हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के लाई हूँ बिजनेस मैनेजमेंट के थर्ड यूनिट की सेकेंड वीडियो। इसके बाद आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हूँ। व्हाट इज रेजिस्टेंस टू चेंज? embracing चेंज eagerly, rejecting और opposing चेंज, ignoring चेंज, अवॉइडिंग चेंज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिजेक्टिंग और अपोजिंग चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस टू चेंज कैन ऑकर ड्यू टू lack of communication, strong leadership, employee involvement, clarity of objectives। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू एक्सेप्टेंस, ओपननेस, सबोटाज या कोलेब्रेशन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबोटाज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन हेल्प ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज? Avoiding communication, implementing changes quickly, involving employees in the change process, maintaining the status quo। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन द चेंज प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंट टू चेंज कैन बी रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग एम्बिगिटी, providing clarity and direction, increasing uncertainty, avoiding feedback। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, providing clarity and direction। of the next question। तो next question है, resistance to change is often a result of clear communication, employee empowerment, lack of trust, supportive culture। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, lack of trust। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन्स फील्ड फोर्स थ्योरी, what is the driving force for change? resistance to change, unfreezing, refreezing, ड्राइविंग फोर्स। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ड्राइविंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेविन सजेस्ट इज नेसेसरी टू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज? इंक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्सेस, डिक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्सेस, मेंटेनिंग ड्राइविंग फोर्सेस एंड इग्नोरिंग ड्राइविंग फोर्सेस। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्सेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ the unfreezing stage in Levin's change model? To maintain the status quo, to prepare for change, to resist change, to implement change। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी, टू प्रिपेयर फॉर चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर अनफ्रीजिंग अकॉर्डिंग टू लेविन्स थ्योरी? increasing driving forces, decreasing driving forces, maintaining driving forces, ignoring driving forces। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्सेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिफ्रीजिंग स्टेज इन लेविन्स चेंज मॉडल? टू मेंटेन द स्टेटस क्यू, टू प्रिपेयर फॉर चेंज, टू रेजिस्ट चेंज, टू स्टेबलाइज द चेंज। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टू स्टेबलाइज द चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लीडरशिप इन लेविन्स चेंज मॉडल? टू रजिस्ट चेंज, टू फैसिलिटेट चेंज, टू इग्नोर चेंज, टू डिले चेंज। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू फैसिलिटेट चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? द फिजिकल लेआउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिस स्पेस, बी द शेयर्ड वैल्यूज, beliefs and norms that influence how people behave within an organization, the size of an organization, none of the above। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी, द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल बिहेव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंपॉर्टेंट? ऑप्शन नंबर ए, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, बी it can influence employee behavior, motivation and performance, C it only affects top management, and D none of the above। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, it can influence employee behavior, motivation and performance। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ट्रांसमिटेड टू एम्प्लॉयज? through formal training programs, through informal interaction within colleagues and leaders, through written policies and procedures, and all of the above। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? ड्रेस कोड पॉलिसी, परफॉर्मेंस
अप्रेजल सिस्टम, टीम वर्क एंड कोलेब्रेशन, या नन ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टीम वर्क एंड कोलेब्रेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बी assessed through employee surveys and interviews, through financial reports, through product sales data, and all of the above। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थ्रू एम्प्लॉय सर्वेस एंड इंटरव्यूज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग? इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग. It can influence how decisions are made and implemented. It only affects top management decisions, and none of the above। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है बी, इट कैन इन्फ्लुएंस हाउ डिसीजंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, वन वे, एंड नन ऑफ दिस। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूअस। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, main objective of communication is proper messaging, miscommunication, discontinuous process, या none of the above। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रॉपर मैसेजिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिस्टेंस टू चेंज एन ऑर्गेनाइजेशनल acceptance of change, employees refusal or reluctance to embrace change, a management strategy to implement change, and none of the above। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, employees refusal or reluctance to embrace change। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यू फैक्टर contributing to resistance to change? Fear of the unknown, lack of trust in management, misunderstanding of the need for change, need of the none of the above। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड फॉर चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशनल फैक्टर contributing to resistance to change? Lack of skills, loss of jobs security, lack of information, none of the above। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज कम्युनिकेशन प्ले इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज? कम्युनिकेशन कैन इंक्रीज resistance to change. Communication can reduce resistance to change by providing clarity and understanding. Communication has no impact on resistance to change. None of the above। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, communication can reduce resistance to change by providing clarity and understanding। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटेड with introducing the contingency approach to management? Peter Drucker, Frederick Taylor, चेस्टर बर्नार्ड, जॉन वुडवर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is an emotional factor contributing to resistance to change? Lack of skills, loss of job security, lack of information, या all of these। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चंस को याद करने के लिए वीडियो को कई बार देखें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।